प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के हलचल के बीच दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। कुकी और जोमी जनजातियों का नेतृत्व करने वाले संगठन कुकी जो परिषद यानी KZC ने यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की मुक्त आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 खोलने का फैसला किया है। ये फैसला गृह मंत्रालय के अधिकारियों और KZC के प्रतिनिधि मंडल के बीच पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली में हुई कई बैठकों के बाद लिया गया। इस बारे में गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है। आज एक अहम फैसले में KZC यानी कुकी जो काउंसिल ने नेशनल हाईवे 2 को आम यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की मुक्त आवाजाही के लिए खोलने का फैसला लिया। ये फैसला पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों और KZC प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बैठकों के बाद सामने आया। KZC ने कहा कि वो भारत सरकार की तरफ से तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग कर NH2 पर शांति बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक भी आयोजित हुई। इस बैठक में संशोधित शर्तों और नियमों के साथ एक त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी SOO समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ये 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। तीनों पक्ष मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाने, निर्धारित शिविरों की संख्या कम करने, हथियारों को पास के CRPF या BSF शिविरों में भेजने और सुरक्षा बलों की तरफ से उग्रवादी कैडरों का सत्यापन करके यदि कोई विदेशी नागरिक हो तो उसे लिस्ट से हटाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की जरूरत पर भी सहमत हुए। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार एक संयुक्त निगरानी समूह आधारभूत नियमों के प्रवर्तन की बारीकी से निगरानी करेगा और भविष्य में SOO समझौते की समीक्षा सहित उल्लंघनों से सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के 2 साल से भी ज्यादा समय बाद अब खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री 13 से 14 सितंबर को असम और मिजोरम जाएंगे। इस दौरान ही वो मणिपुर भी जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इधर मणिपुर में हिंसा के दौरान इम्फाल पश्चिम से जो लोग दूसरी जगह पलायन कर गए थे वो लोग अब अपने गाँव की तरफ लौटने लगे हैं। घर वापसी से वो लोग खुश तो हैं, लेकिन घर क्षतिग्रस्त और खंडहर हो जाने से दुखी भी हैं। उनके पुनर्वास में सहायता के लिए राज्य सरकार हर परिवार को पुनर्निर्माण के लिए 75,000 रुपए दे रही है। कई लोगों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा है, क्योंकि सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बिना वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी घर बना रहा है। अभी घर बनाने के लिए अभी आज कल परसों से शुरू करा है। तो क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे करने से? यहाँ पे दिक्कत तो वो सिक्योरिटी ये हम लोग का जगह का वो बाहर में ऊपर में रहेगा तो हम लोग इधर रहने के लिए आराम हो जाएगा। ये नहीं रहने से हम लोग इधर रहने के लिए नहीं सकेगा। सिक्योरिटी नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना है? सरकार पे हम लोग ये घर बनाने के लिए वो 75,000 दे रहा है बोला, इसलिए थोड़ा कम है। इसे हम लोग ऐसे बोल रहा है। सही अनीगा हमें अपना घर छोड़े 2 साल 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। डर के मारे मैं अपने बेटे के साथ एक राहत शिविर में रह रही हूँ। सरकार ने हमें कुछ मदद दी है। शिविर में रहते हुए हम अपना गुजारा चलाने के लिए मशरूम उगा रहे हैं और डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं। चिंगुम धाबा सरब साबा कुंबा कनु तवे अगर निचले इलाकों वाले ऊपर और हम निचले इलाकों में शिफ्ट हो जाएं तभी हम चैन से रह पाएंगे, क्योंकि यही हमारा घर है। हमें अपना प्यारा घर छोड़े 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हमारे सारे घर उजड़ गए हैं। यही मेरा इकलौता घर है। मेरी बहू और 2 पोतियों समेत हमारे सिर्फ 5 सदस्य हैं, लेकिन वे सभी फ़िलहाल घर पर ही हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते थे। बता दें कि मैतेई और कुकी लोगों के बीच हुए संघर्ष में 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 57,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। इस साल 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और अपेक्षाकृत सामान्य स्थिति बनी हुई है।